हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। तो आज का हमारा टॉपिक है वेटिंग लाइन थ्योरी और क्वीइंग थ्योरी। ठीक है, दोनों का मतलब सेम बात है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट से बात करो तो यहाँ से बिल्कुल आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक बेसिक फील लेंगे हम लोग, ठीक, वेटिंग लाइन थ्योरी का, जिसको हम क्वीइंग थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बेसिक कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करूंगा, वेटिंग लाइन थ्योरी एंड क्वीइंग थ्योरी का जो भी कंसेप्ट है उसके। ठीक है, अच्छा, तो देखिए, जब मैं क्यों की बात करता हूं यार, जब मैं क्यों की बात करता हूं, ठीक है, तो क्यों का मतलब होता है, ये किसको बताता है, एक वेटिंग लाइन को बताता है, एक वेटिंग लाइन को बताता है। और वेटिंग लाइन का मतलब सर है ना, एक लाइन होगा, ठीक, जिसमें नंबर ऑफ पर्संस या फिर नंबर ऑफ कस्टमर्स वेट कर रहे होंगे। किस पर्पज से? सर्विस लेने के पर्पज से। तो ऐसे हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सारे कंडीशंस, बहुत सारे सिचुएशन ऐसा देख सकते हैं, ठीक है, जहां पे नंबर ऑफ कस्टमर्स या फिर नंबर ऑफ पर्संस वेट कर रहे होते हैं एक वेटिंग लाइन में, ठीक है, सो दैट उसको सर्विस मिले करके। ठीक है, तो जब मैं वेटिंग लाइन थ्योरी की बात करूं डियर, ठीक है, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं एन नंबर ऑफ पर्संस, एन नंबर ऑफ पर्संस और customers are waiting in a waiting line, ठीक है, to get the service, to get the सर्विस, टू गेट द सर्विस। इस तरह की बातें जहां पर भी हो रही होगी, ठीक है, मतलब आप समझ जाइए कि हम ना वेटिंग लाइन थ्योरी का बात कर रहे होंगे। ठीक है, वहां पे हम वेटिंग लाइन थ्योरी स्टडी कर रहे होंगे। ठीक, कि जब एन नंबर ऑफ पर्सन या फिर कस्टमर्स वेट कर रहे होंगे, ठीक है, इन अ वेटिंग लाइन टू गेट द सर्विस, टू गेट द सर्विस, सर्विस लेने के पर्पज से वेट कर रहे हैं, तो हम वहां पे वेटिंग लाइन की थ्योरी बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए, तो यहां पे है ना, और भी कुछ कुछ टर्म्स है जिसको आपको जानना चाहिए, एक बेसिक कंसेप्ट की आप जब बात करते हैं क्वीइंग थ्योरी के रिगार्डिंग। तो ठीक, तो देखिए, नंबर ऑफ पर्संस जो एक वेटिंग लाइन में वेट कर रहे होंगे, उसी को हम बोलते हैं क्यू। ठीक, मे बी, है ना, कोई एक आध कस्टमर ऐसा भी होगा जो राइट नाउ सर्विस ले रहा होगा, ठीक, तो उसको हम यदि इन्वॉल्व कर देते हैं उस क्यू के साथ, तो वो बना देता है कि इसको सिस्टम को। ठीक है, हम अभी फील करेंगे एग्जांपल के थ्रू। ठीक, नाउ तो भैया जितने भी पर्संस वेट कर रहे हैं या फिर जितने भी कस्टमर वेट कर रहे हैं एक वेटिंग लाइन में, किस पर्पज से भैया? सो दैट उसको सर्विस मिले। ठीक है, तो कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करने वाला भी होगा, तो उसको हम बोलते हैं सर्वर, उसको हम बोलते हैं सर्वर डियर। ठीक है, तो यहाँ पे तीन तीन बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इन क्वीइंग थ्योरी यहाँ पे तीन बातें हैं। फर्स्ट बात, सर्वर। ठीक है, तो सर्वर क्या करता है भैया? सर्विस प्रोवाइड करता है, और ये भी कोई पर्सन ही होगा। ठीक है, अ पर्सन हु अच्छा, अ पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग, अ पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग द सर्विस, हु इज प्रोवाइडिंग द सर्विस। जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं जी? सर्वर बोलते हैं। जैसे कि आप एक डॉक्टर क्लिनिक में बात कर लीजिए, ठीक है, तो उसमें उसमें आप देखेंगे कि नंबर ऑफ पेशेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ पेशेंट्स आएंगे ना भाई, ठीक है, ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टर के पास, तो सर्विस देने वाला कौन हुआ? डॉक्टर हुआ। और जो नंबर ऑफ जो पेशेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे आपके पास? ठीक है, क्यू का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो वेट कर रहे होंगे। ऐसा तो नहीं कि है ना, जैसे 20 नंबर ऑफ पेशेंट्स आए और उसका एक ही बार में सेम टाइम पे ट्रीटमेंट हो गया, ऐसा तो नहीं। ठीक है, उसको कुछ ना कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक, तो जो पहले आया है वो उसका जो सर्विस होगा वो पहले होगा, बाद में उसके बाद, इस तरह से एक लाइन में क्या करेंगे वो लोग? वेट करेंगे। ठीक है, तो उसके उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको सर्विस मिलते जाएगा, किसके द्वारा? सर्वर के द्वारा। ठीक है, और सर्वर वहां पे क्या होगा? आपका डॉक्टर होगा। ठीक है, तो ये जो सर्वर है, नहीं, वो अलग अलग एग्जांपल के थ्रू आप देखोगे, तो जैसे मैं डॉक्टर्स क्लिनिक बात किया तो डॉक्टर सर्वर है। ठीक है,
और भी बहुत सारे जगह में, जैसे कि आप बार्बर शॉप में जाते हैं तो सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? बार्बर। नहीं, तो वहां पे सर्वर कौन हो जाएगा? बार्बर हो जाएगा। नहीं, समझ रहे हैं क्या बात को? ओके फाइन। तो एक तो सर्वर, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। दूसरी बात क्यों? क्यों? तो क्यों में है ना, उन सभी पर्सन्स को हम इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, क्यों मतलब वेटिंग लाइन, तो इसमें वो सभी पर्सन्स को हम इन्वॉल्व करेंगे जो वेट कर रहे होंगे। ठीक है, द पर्सन्स आर वेटिंग, द पर्सन्स आर वेटिंग इन वेटिंग लाइन। तो वो सभी पर्सन्स, ठीक है, किसका पार्ट होगा? क्यू का पार्ट होगा। द पर्सन्स आर वेटिंग इन अ वेटिंग लाइन, तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं जी? वो सभी पर्सन्स को हम क्या बोलने वाले हैं? क्यू का पार्ट बोलने वाले हैं। ठीक, अच्छा, एक और बात, ठीक, सिस्टम, तो देखिए सिस्टम में ये जितने भी पर्सन मैं क्यू का पार्ट बोल रहा हूं ना, ये सभी पर्सन सिस्टम में तो रहेंगे ही, लेकिन इसके अलावा एक टाइप का पर्सन और यहाँ पे दिखेगा, एक टाइप का पर्सन और दिखेगा यहाँ पे। कौन से सर? तो आइए यहां पे बोलेंगे द पर्सन, अच्छा, इंक्लूड इंक्लूड बोथ द पर्सन्स, बोथ द पर्सन्स। ठीक है, और पर्सन्स में किस टाइप के पर्सन्स होंगे? देखो, एक तो होगा, है ना, आर वेटिंग, ठीक है, एंड पर्सन is getting service right now, एकदम बेसिक कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्यूइंग थ्योरी का। ठीक है, तो यहाँ पे तीन बातें जिसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, एक तो ऐसे पर्सन जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, उसको हम सर्वर बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, और उन सभी पर्सन्स को जो वेट कर रहा हो एक वेटिंग लाइन में, ठीक है, तो वो किसका पार्ट होने वाला है? क्यू का पार्ट होने वाला है। ठीक, और सिस्टम में क्या होगा? देखिए, जो क्यू का पार्ट है, जितने भी पर्सन, वो पर्सन तो यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे। देखो, इंक्लूड पर्सन्स आर वेटिंग, ठीक है, जो वेट कर रहे हैं वेटिंग लाइन में, वो पर्सन तो यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इसके अलावा ऐसे पर्सन, ठीक, दैट पर्सन इज नथिंग बट इज गेटिंग सर्विस राइट नाउ। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा पर्सन जो सर्विस ले रहा हो सर्वर से, उसको यदि हम इस क्यू के साथ ऐड कर दें, ठीक है, क्यू के पार्ट में जितने भी पर्सन के साथ ऐड कर दे, ठीक है, इंक्लूड कर दे, तो वो किसको बनाने वाला है? सिस्टम को बनाने वाला है। मतलब सिस्टम में, ठीक है, हम बोल सकते हैं जो पर्सन्स वेट कर रहे हैं वो भी रहेंगे, और साथ ही साथ जो सर्वर से सर्विस ले रहा होगा वो भी रहेंगे। ठीक है, तो एकदम क्लियर रहे। अब यहीं से कंसेप्ट आता है क्यू लेंथ का, मतलब लेंथ ऑफ द क्यू एंड लेंथ ऑफ द सिस्टम। तो जो लेंथ हम बोलते हैं ना यार, वो एक्चुअली नंबर ऑफ पर्सन्स को बताता है। किसको बताता है? नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, मतलब क्यू में एक लाइन, देखो, एक वेटिंग लाइन रहेगा, उस वेटिंग लाइन में जितने भी नंबर ऑफ पर्सन्स वेट कर रहे होंगे, तो उन सभी पर्सन्स को आप काउंट कर लेंगे, और वो क्या कहलाएगा? आपका लेंथ ऑफ द क्यू। ठीक है, यदि मैं सिस्टम में बात करूं, तो ये क्यू लेंथ हम जो बात कर रहेंगे ना, वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ ना हम उस पर्सन को भी ऐड कर देंगे जो राइट नाउ सर्विस ले रहा होगा, तो वो सिस्टम लेंथ हो जाएगा। ठीक है, वो सिस्टम लेंथ हो जाएगा। तो आइए इसी को थोड़ा सा फिल करते हैं। ठीक है, इसी को थोड़ा सा फिल करते हैं। तो देखिए, मैंने बोला यहाँ पे ये है आपके पास पॉपुलेशन। देखो, जो कस्टमर्स है या फिर जो सर्वर है, वो कहां से आएगा? पॉपुलेशन से आएगा, जिसको मैं बोलता हूं पॉपुलेशन साइज। ये मेरा क्या है बच्चे? पॉपुलेशन साइज। इसको मैं बोलता हूं पॉपुलेशन साइज।
और इस पॉपुलेशन साइज में मतलब यहाँ पे पर्सन या फिर कस्टमर का क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंस होगा, ठीक है। यहीं से तो नंबर ऑफ पर्सन या फिर नंबर ऑफ कस्टमर्स है ना, आपको देखने को मिलेगा कि क्यू का पार्ट होगा, वो सिस्टम का पार्ट होगा, ठीक है। वो सर्विस लेने के लिए क्यू जो है हमारा जो वेटिंग लाइन उसमें वेट कर रहे होंगे ऐसे करके, ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ पे नंबर ऑफ आपका क्या है, कस्टमर, नंबर ऑफ पर्सन है ये सभी, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को कनेक्ट करते हैं हम लोग, जैसे एक बेसिक कंसेप्ट को हम लोग डील करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये सभी नंबर ऑफ कस्टमर्स है, नंबर ऑफ पर्सन्स है, ठीक। अच्छा, अब देखिए मैं यहाँ पे ना एक डॉक्टर्स के क्लिनिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, डॉक्टर्स के क्लिनिक के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ये है डॉक्टर्स का क्लिनिक, देखो डॉक्टर्स का क्लिनिक बना रहा हूं। पूरी बातें यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी, पूरी बातें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये है डॉक्टर्स क्लिनिक, ये क्या है बच्चे, डॉक्टर्स क्लिनिक हुआ। इतना वाला जो पार्ट है वो क्या है, डॉक्टर्स क्लिनिक, ये डॉक्टर्स क्लिनिक, ठीक है। अब इस क्लिनिक के अंदर पॉपुलेशन साइज से जो नंबर ऑफ पर्सन है वो एंट्री मारेगा, इधर एंट्री मारेगा, ठीक है, एंट्री मारेगा। और एंट्री मारेगा किस पर्पस से, सर्विस लेने के पर्पस से, मतलब ये नंबर ऑफ पेशेंट्स है, नंबर ऑफ पेशेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर्स का केबिन भी होगा, अरे यहाँ पे डॉक्टर्स का केबिन भी तो होगा ना बच्चे, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे डॉक्टर्स का केबिन भी होगा कुछ इस तरह से। ये आपके पास क्या है, डॉक्टर्स केबिन, इसको मैं बोल रहा हूं डॉक्टर्स केबिन, डॉक्टर्स केबिन, ठीक है सर, फाइन। अब देखिए जैसे ये एंट्री मारेगा, ठीक है, तो एक क्यू बनेगा, आपको लगता है क्या है, क्यू बनेगा, क्यू बनेगा, क्यू मतलब एक वेटिंग लाइन, एक वेटिंग लाइन में ही तो, एक वेटिंग लाइन में ही तो ये सभी पर्सन वेट कर रहे होंगे ना बच्चे, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला ये पर्सन की एंट्री हुई, ये या फिर ये पेशेंट्स है इसकी एंट्री हुई, फिर और एंट्री हुई, फिर और एंट्री हुई, समझ रहे हैं क्या, फिर और एंट्री हुई, लाइक दिस, ओके, फिर और एंट्री, ऐसे इस तरह से क्या है ना, एक वेटिंग लाइन बनेगा, इस तरह से एक वेटिंग लाइन आपको बनेगा, जिसमें आप देख सकते हैं ये नंबर ऑफ पर्सन क्या है वेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे डॉक्टर्स केबिन बोल रहा हूं, मतलब डॉक्टर बैठा हुआ होगा भाई इस केबिन में, क्यों, सर्विस देने के पर्पज से, है ना सर, सर्विस देने के पर्पज से। चलिए मैं डॉक्टर को बिठा देता हूँ, ये है आपके पास डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर्स की केबिन बोल रहा हूँ तो डॉक्टर बैठा हुआ है यहाँ पे। अब इस केबिन में जैसे ये एंट्री मारेगा, ये एंट्री मारेगा ये वाला, है ना। तो उसके बाद फिर से इस क्यू में पॉपुलेशन साइज से फिर से पेशेंट आके इस क्यू में ज्वाइन कर लेगा, एक क्यू का पार्ट, ठीक। तो यहाँ पे जैसे एक ने एंट्री मारा, ठीक है, तो आइए इसको एंट्री मार, ये एंट्री मार, तो ये जो कस्टमर है या फिर ये जो पेशेंट है, ये राइट नाउ सर्विस ले रहा है, किससे, सर्वर से। और सर्वर कौन है भैया, यहाँ पे डॉक्टर, ध्यान से सुनना, ये हमारे पास क्या है, डॉक्टर है, या फिर इसको हम बोलने वाले हैं क्या, सर्वर। ये है हमारे पास डॉक्टर, ठीक है, जिसको मैं बोलूंगा सर्वर, ठीक है सर, ठीक। अच्छा, यहाँ पे ये वाला जो पर्सन है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये वाला जो पर्सन है या फिर ये वाला जो पेशेंट है, ठीक है, पर्सन या फिर कस्टमर या फिर पेशेंट, जैसा बोलना चाहे बोलिए, पर्सन गेटिंग इज गेटिंग सर्विस, जो सर्विस ले रहा है राइट नाउ, राइट नाउ, ठीक है जी।
ये ओके फाइन। तो देखो ये वेटिंग लाइन बोला, तो इस वेटिंग लाइन में जो कस्टमर वेट कर रहा होगा, ठीक है, तो उस नंबर ऑफ कस्टमर को हम क्या बोलने वाले हैं, लेंथ ऑफ द क्यू। अरे लेंथ ऑफ द क्यू, ठीक है। तो यहां से यहां यदि मैं बात करूं बच्चे, देखो देखो यहां से लेके यहां, यही तो है ना क्यू लेंथ का पार्ट, यही तो हुआ ना क्यू लेंथ का। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, लेंथ ऑफ क्यू या फिर क्यू लेंथ, लेंथ ऑफ क्यू। अब इस लेंथ ऑफ क्यू में मतलब नंबर ऑफ पर्सन तो है, लेकिन वो सभी पर्सन को मैंने बात की यहाँ पे जो वेट कर रहा है, जो वेट कर रहा है, ठीक। लेकिन यहां पे ये जो पर्सन है जो सर्विस ले रहा है राइट नाउ, इसको मैं इन्वॉल्व नहीं किया। यदि मैं इसको इन्वॉल्व कर देता हूं इसके साथ, तो फिर ये क्या बनाएगा, सिस्टम को बनाएगा। ये क्या बनाएगा, सिस्टम को बनाएगा। आइए, मतलब मैं यहां से यदि यहां तक का जो लेंथ है इसकी बात करूं, ये तो ये बताएगा लेंथ ऑफ द सिस्टम, लेंथ ऑफ द सिस्टम, लेंथ ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा कि जो लेंथ ऑफ द सिस्टम है, ठीक है, वो ऑलवेज ग्रेटर होगा भाई लेंथ ऑफ द क्यू से। बहुत ही अच्छी बात बताई, लेंथ ऑफ द क्यू से, है ना, ऑलवेज ग्रेटर होगा, ठीक। तो मैंने बोला कि जो लेंथ ऑफ द सिस्टम है, इसको जैसे मैं डिनोट किया एल क्यू से, इसको मैंने डिनोट किया किससे बच्चे, एल क्यू से। और लेंथ ऑफ द सिस्टम, लेंथ ऑफ द सिस्टम को मैंने डिनोट किया एल एस, ठीक है। आने वाले जो वीडियो होगा, ठीक, उसमें ये बिल्कुल मदद करने वाले हैं, तो ये सारी बातों को आप समझिएगा। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट डील कर रहा हूं अभी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्यूइंग थ्योरी का, ठीक। तो जैसे ये सर्विस ले लेगा, मतलब ये जो पेशेंट है ना, इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो इधर क्या होगा भाई, आउट होगा, सिस्टम से आउट हो जाएगा। मतलब ये पूरा क्या है, सिस्टम है मेरा, ये पूरा क्या है जी, पूरा क्या है, सिस्टम। तो देखिए यहां से फिर क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा कस्टमर, ये इधर क्या हो जाएगा, ये जो कस्टमर है ये आउट हो जाएगा, आउट हुआ, ठीक। और इस सिस्टम में इधर से जो कस्टमर या फिर पेशेंट है वो क्या कर रहा है, इन कर रहा है, इन आउट। मतलब ये कंप्लीट जो क्लिनिक है, डॉक्टर जो क्लिनिक बोल रहा हूँ, ये मेरा सिस्टम होगा क्या, हाँ बिल्कुल सिस्टम होगा, ठीक है, बिल्कुल सिस्टम होगा। ये जो क्लिनिक में बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल क्या बोलेंगे, इसको सिस्टम बोलेंगे, कंप्लीट। तो सिस्टम में एंटर किया कस्टमर, सर्विस लेने के बाद इसी सिस्टम को आउट किया कस्टमर, नहीं। तो क्वेश्चन यहां पे बनता है क्या, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सिस्टम का पार्ट कौन कौन होता है। देखो ये सिस्टम है, डॉक्टर्स क्लिनिक का एग्जांपल लिया ना मैंने, सिस्टम का पार्ट कौन कौन होगा। तो सिस्टम का पार्ट कौन कौन होगा, तो आप बोलेंगे सर वो सभी कस्टमर या फिर वो सभी पर्सन जो कि सर्विस लेने के लिए वेट कर रहा है, मतलब लेंथ ऑफ द क्यू, बिल्कुल सिस्टम का पार्ट है ये, हाँ। और इसके अलावा जो कस्टमर या फिर पर्सन राइट नाउ सर्विस ले रहा है, देखो देखो ये भी सिस्टम का पार्ट है क्या, यस बिल्कुल है। लेकिन ये सर्वर जिसको मैं डॉक्टर बोल रहा हूं, क्या ये सिस्टम का पार्ट है, नहीं, ये सिस्टम का पार्ट नहीं है भाई। सर्वर इज नॉट द पार्ट ऑफ सिस्टम, ऑलवेज रिमेंबर। सिस्टम में दो ही, है ना, दो ही तरह के लोग रहेंगे, ठीक है। और वो लोग कौन कौन से, एक तो जो वेट कर रहा है और दूसरा जो सर्विस ले रहा है राइट नाउ, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। अच्छा, तो मेरे को एक चीज ये समझ में आया, ठीक है, कि सर्वर सर्वर इज नॉट द पार्ट ऑफ, सर्वर इज नॉट द पार्ट ऑफ सिस्टम, ठीक है। अच्छा, तो सिस्टम का पार्ट कौन सा होगा बताएंगे, सिस्टम का पार्ट कौन सा होगा, सो सिस्टम
इज नथिंग बट दी पर्सन। दो तरह के पर्सन होंगे, एक तो पर्सन कैसे होंगे, जो वेट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक ऐसा पर्सन जो कि गेटिंग सर्विस राइट नाउ, गेटिंग सर्विस राइट नाउ, और ये वेट कर रहा है मतलब किसमें भैया, इन वेटिंग लाइन। एकदम क्लियर रहा, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें क्लियर रहेगा तभी आप है ना अच्छे लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं भाई क्वीइंग थ्योरी से, ठीक है, वेटिंग लाइन थ्योरी से। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए। और क्या सीखा होगा आपने अभी तक, अभी तक आपने ये भी सीखा होगा क्या कि भैया लेंथ ऑफ द सिस्टम या फिर सिस्टम लेंथ, लेंथ ऑफ द सिस्टम, जिसको मैंने क्या बोला, एलएस, is always greater than, is always greater than length of q, लेंथ ऑफ q, जिसको मैं बोला था एल क्यू। ये ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दिस थ्री थिंग्स, ठीक है। तो एक बेसिक मैं इंट्रोडक्शन डील किया, ठीक है, अभी तक, ओके।